तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिष्टाचार के बारे में। शिष्टाचार कहते हैं अच्छे व्यवहार को। अच्छा व्यवहार सभी को पसंद होता है, क्योंकि हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं हमें वैसा ही व्यवहार पसंद होता है। परिस्थितियां चाहे कितनी विपरीत क्यों ना हो, हमें शिष्टाचार कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो आज की वीडियो महाभारत की एक कथा पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। पांडवों के दूत बनकर श्री कृष्ण जब धृतराष्ट्र के राज दरबार में गए तो उन्होंने धृतराष्ट्र और दुर्योधन को बहुत समझाया कि वे पांडवों को उनका भाग दे दें, परंतु दुर्योधन ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया और कहा, मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। इसका परिणाम ये हुआ कि पांडवों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। श्री कृष्ण कौरवों और पांडवों दोनों के ही संबंधी थे, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे युद्ध में भाग नहीं लेंगे। हाँ, उन्होंने इतना अवश्य किया कि दुर्योधन को अपनी सेना तथा युद्ध में अर्जुन के सारथी बनने को तैयार हो गए। पांडवों और कौरवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आ डटी। दोनों पक्षों के सेनापतियों ने अपनी अपनी सेनाओं को व्यूह बनाकर खड़ा किया। दोनों की सेनाएं शंखनाद अर्थात शंख की आवाज की प्रतीक्षा अर्थात इंतजार करने लगी। तभी अचानक पांडवों के जो सेना के योद्धाओं ने देखा कि पांडव श्रेष्ठ, पांडवों में सबसे बड़े उनके भाई जो थे, जिनका नाम युधिष्ठिर था, अपने रथ से उतरकर कौरव सेना की ओर चल पड़े। युधिष्ठिर को इस प्रकार कौरव सेना की ओर आते देखकर युधिष्ठिर के भाई मन ही मन चिंतित हो। अचानक उनके जो अग्रज हैं, जो बड़े भाई हैं युधिष्ठिर, उन्हें ये क्या सूझी है। इधर दुर्योधन सहित कौरव सेना के सैनिकों ने समझा कि युधिष्ठिर दुर्योधन की विशाल सेना देखकर डर गए हैं और हमारे सेनापति भीष्म को अपनी ओर से युद्ध कराने के लिए मनाने आ रहे हैं। ये दृश्य देखकर कौरव दल में हर्ष अर्थात खुशी की लहर दौड़ गई और पांडव दल के सैनिक मन ही मन आशंकित होते कि कहीं ऐसा ही सच न हो जाए। इसी बीच युधिष्ठिर भीष्म पितामह के रथ के समक्ष अर्थात सामने पहुंचे। उन्होंने भीष्म पितामह को शीश झुकाकर, अपना सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर निवेदन किया, आदरणीय पितामह, हम ये युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु दुर्योधन के अन्यायपूर्ण व्यवहार के कारण आपसे और कौरव सेना से युद्ध करने के लिए हम विवश हैं, मजबूर हैं। ऐसी स्थिति में युद्ध प्रारंभ होने से मतलब शुरू होने से पूर्व पहले मैं आपकी आज्ञा और विजय श्री अर्थात युद्ध में जीतने का आशीर्वाद लेने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। भीष्म पितामह युधिष्ठिर के विनम्रता पूर्वक शिष्टाचार को देखकर गदगद हो गए, बहुत खुश हो गए और बोले, धर्मराज युधिष्ठिर, तुम संकट की घड़ी में भी अपने से बड़ों के प्रति कर्तव्य और शिष्टाचार को नहीं भूले, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं कौरवों की ओर से युद्ध करने के लिए विवश हूँ, मजबूर हूँ, परंतु फिर भी मैं तुम्हें विजयश्री होने का अर्थात युद्ध में जीतने का आशीर्वाद देता हूँ और युद्ध करने की तुम्हें अनुमति अर्थात आज्ञा भी देता हूँ। युधिष्ठिर भीष्म पितामह से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद में आचार्य जो उनके गुरु थे, जिन्होंने उनको शस्त्र की शिक्षा दी थी, द्रोणाचार्य, उनके पास में गए। उन्होंने आचार्य द्रोण से न केवल युद्ध की अनुमति अर्थात आज्ञा मांगी, बल्कि उनका आशीर्वाद भी मांगा और उन्हें पराजित अर्थात युद्ध में हराने का उपाय पूछा, क्योंकि द्रोणाचार्य को युद्ध में कोई भी नहीं हरा सकता था। इसलिए उन्होंने द्रोणाचार्य से ही उन्हें खुद को हराने का उपाय पूछा। द्रोणाचार्य ने कहा, युधिष्ठिर, मुझे युद्ध में पराजित करना संभव नहीं, मुझे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता, लेकिन मेरी दुर्बलता, मेरी कमजोरी ये है कि युद्ध के दौरान यदि किसी विश्वास पात्र के द्वारा, विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा मुझे हृदय को आघात पहुंचेगा, मेरे दिल को कोई बड़ी घटना घटेगी या कोई मतलब ऐसा समाचार सुनने को मिलेगा, तो उस समय मैं अस्त्र शस्त्र रख दूंगा और उन नाजुक क्षणों में मेरा वध किया जा सकता है, मेरा अंत किया जा सकता है। उसके बाद में गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे श्रेष्ठ अर्थात इस अच्छे व्यवहार से, आचरण से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें युद्ध की अनुमति अर्थात आज्ञा भी देता हूँ। भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण से युद्ध की अनुमति और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर अपने कुलगुरु, जो उनके कुलगुरु कृपाचार्य जी थे, और मामा जो शल्य थे, उनकी सेवा में उपस्थित हुए। इन दोनों के प्रति भी अपनी ओर से पूर्ण शिष्टाचार का निर्वाह मतलब पालन करके उनके हृदय में भी पांडवों के प्रति स्नेह अतः प्रेम का संचार करके धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने दल की ओर लौटाए। तो देखिए, इस कहानी से हमें शिक्षा यही मिलती है कि देखिए, सारे जो उनके गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, उनके भीष्म पितामह का दादा जो उनके भीष्म पितामह थे और उनके मामा थे, सभी उनके अगेंस्ट खड़े थे, कौरवों की तरफ से खड़े थे, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर ने अपना शिष्टाचार नहीं भूला, उन्हें प्रणाम किया और विजयश्री का आशीर्वाद दिया। उसी विजयश्री के आशीर्वाद के बलबूते पर वो महाभारत का इतना बड़ा युद्ध जीते। तो परिस्थितियां
आती जाती रहती हैं, लेकिन हमें अपना शिष्टाचार कभी भी नहीं भूलना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए अच्छी कहानियां लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।